नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही खुश होंगे और आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए आज हम आपको एक ऐसे जगह की दर्शन कराते हैं। आप दर्शन करने के बाद आपका मन बहुत गदगद हो जाएगा और आप प्रसन्नता से झूम उठेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आस्था का केंद्र है अपने उत्तर प्रदेश में, जो कि चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय हम अयोध्या के रोड पर हैं और अयोध्या आने के बाद आपको इस तरह से दृश्य दिखेगा, जैसे लगेगा आपको बहुत ही एक सुंदर ही प्रकृति की गोद में आके बैठ गए हैं। आपके सामने ये कुछ इस तरह से नज़ारे हैं जो आपको बाइक कैमरा के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे शहर में जो न सिर्फ भारत के इतिहास का हिस्सा है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जिसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। अयोध्या भूमि, अयोध्या राम जन्मभूमि, तरह तरह के नामों से हम जानते हैं। यह वही भूमि है जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यहाँ हर हवा में हर कदम पर राम नाम का गुणगान होता है। अयोध्या सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि एक भाव है, एक भक्ति, एक जीवन का आधार है। इसी तरह से आपको हम कुछ कैमरे के माध्यम से हम यहाँ का दृश्य दिखा रहे हैं। अभी हम आपको लेके चलते हैं हनुमानगढ़ी, जो कि आप पे सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी जी का दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के पश्चात आप जो है श्री राम जन्मभूमि की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर दशरथ जी का महल भी है और कनक भवन भी है। तो आप हर जगह पे विजिट कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय है उसी के आधार पे आप यहाँ पर रह के हर एक मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। अभी हम श्री हनुमानगढ़ी में हैं और यहाँ से कि आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ हो रही है भक्तों की और बहुत ही लंबी लाइन लगी है। सभी भक्त आके यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। श्री हनुमानगढ़ी में आप आएंगे तो आपको यूं ही ऐसे भीड़ हमेशा मिलेगी। अगर आप खास करके मंगलवार के दिन आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। जो श्रद्धालु होते हैं, श्री बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, श्री बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी प्रकार जो है हम भी काफ़ी मशक्क़त करते हुए जो है भीड़ को में से निकलते हुए मंदिर की तरफ पहुंच चुके हैं। और मंदिर के अंदर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखिएगा। बहुत ही सुंदर तरह से बनाया गया है। सभी दीवारों पे छोटी छोटी कलाकृतियाँ की गई हैं और जो है बहुत ही माइनर में यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं। और आप आइए यहाँ पे जो है उस शब्द को पढ़िए और महसूस कीजिए, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप इस समय देख रहे हैं हम हनुमानगढ़ी के अंदर हैं और यूँ ही मंदिर का इस तरह से बनाया गया है। ऊपर जो है श्री बजरंगबली जी का मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आप आएंगे ना आपको यहाँ पे इतना सुकून और शांति मिलेगी, जैसे लगेगा कि आप बहुत मन में एक अजीब तरह की एनर्जी आ जाएगी और आपके अंदर से भी नकारात्मक एनर्जी बाहर चली जाएंगी और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। इस समय हम कनक भवन में आ गए हैं। कनक भवन का आपके सामने कुछ इस तरह का नज़ारा है, जो कि यहाँ माता सीता जी रहती थी। जो है कनक के भवन के अंदर का इस तरह से भव्यता से दिखाया गया है। और जैसे कि कैमरा हम जूम कर रहे थे, माता सीता जी की जो है दर्शन कराने की कोशिश करते हैं जो है, क्योंकि वहाँ अंदर जो है वीडियोग्राफी करना मना है, तो हम दूर से ही जूम करके आपको माता जी का दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दर्शन हो गया है। कुछ इस तरह से कनक भवन का डिज़ाइन किया गया है, जो कि कलाकृति से पूरा बहुत ही सुंदर ही बनाया गया है। एक एक डिज़ाइन एक एक बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ हम आ गए हैं इस समय जहाँ पे श्री दशरथ जी रहते थे, उनका ये महल है। तो श्री रामलला यहीं पर खेल कूद के बड़े हुए हैं। सारी जो है अब इस समय हम दशरथ भवन के अंदर आ गए हैं। आने के बाद कुछ आपको इस तरह से जो है दीवारें दिखेंगे और यहाँ पे धनुष का बनाया गया है कृति, ऊपर झंडा लगा हुआ है। कुछ दीवारों में कुछ इस तरह से छोटे छोटे शब्दों में यहाँ पर लिखे गए हैं। आप आइएगा, इस दोहों को पढ़िएगा जो है। और कितना सुंदर और इतना मतलब डिटेलिंग काम किया गया है दीवारों पे, इतना ज़्यादा कि आप देख के ना आपको बहुत ही प्रसन्नता होगी और आपका मन ना पूरा गदगद हो जाएगा।
और आप यूं ही देखते ही रह जाएंगे और आंखें आपकी चौंक जाएंगी। इतना अच्छा कार्य अगर इतना वर्षों पहले की कलाकृति में किया गया है तो मानो कि अपने आप में संस्कृति एक भव्यता है। सनातन धर्म को यूं ही नहीं माना जाता है, बहुत ही पुराना है ये। और उस समय में इतनी अच्छी कारीगरी देख के तो कोई भी हैरान हो जाएगा कि उस समय में भी इतने अच्छे अच्छे कलाकार थे जो इतने सुंदरता से घर बनाते थे और इतनी अच्छी कलाकृति करते थे। ना उस समय कोई मशीन थी, ना उस समय कोई मेजरमेंट था, ना उस समय कोई इंजीनियर थे, फिर भी इतना सुंदर बनाया गया है। सब श्री राम जी की कृपा है जो है। और इसी के साथ हम छोटे छोटे कदमों से आपको लेके चल रहे हैं श्री राम रसोई की तरफ। राम रसोई के अंदर आपको जो कि यहाँ पे फ्री में इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाएगा, इतना स्वादिष्ट है कि आप पे खुश हो जाएंगे। इसी के साथ हम जो है चलती हैं बलक राम रूपी मंदिर जो कि ये अयोध्या के अंदर ही है। आप हम आ चुके हैं राम रसोई। जैसे कि आप अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले जिस जगह की ओर कदम बढ़ाते हैं वो है श्री राम जन्मभूमि। यहाँ वही पवित्र भूमि जहाँ नेत्र युग के भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। आज जब हम इस मंदिर के निर्माण को अपनी आंखों से होते देख रहे हैं तो मन में एक विशेष गर्व और श्रद्धा की भावना जन्म लेती है। यह मंदिर केवल एक भवन नहीं, कई करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। भक्ति की भीड़, घंटियों की आवाज़, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर का विशाल स्वरूप सब कुछ मन को भीतर तक छू जाता है। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे समय थम सा गया है और इतिहास हमारे सामने खड़ा है। कितनी सादगी की प्रतिमा, संघर्ष और फिर आस्था की जीत, यही है राम जन्मभूमि। और इस समय हम श्री राम दरबार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको इतना सभी भगवान, जैसे कि इस समय आप देख रहे हैं हमारे सामने जो है प्रभु शिव शंकर जी की मंदिर बना हुआ है राम भवन के अंदर। ओम नमः शिवाय। आप सभी दर्शन कीजिए जो है कैमरे के माध्यम से। इसी के साथ हम धीरे धीरे जितनी भी यहाँ पे मंदिरें हैं अंदर बनाए गए हैं हम आपको सभी दिखाएंगे और आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और कितना ही अच्छे से यहाँ पे सुंदरता का प्रतीक है। आपको जब भी मौका मिले आप राम जन्मभूमि ज़रूर आएँ और आके यहाँ पे समय बिताएं। और आशा करते हैं कि आने के बाद आप हर जगह पर जो है जाने का निर्णय लें और हर जगह विजिट करें और आस्था का केंद्र देखें और कलाकृति देखें और जो है किस तरह से भव्यता से सुंदरता किया गया है। तो सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप आके जो है यहाँ पे सारे चीज़ें का आनंद ले सकते हैं जो है। तो जैसे कि इस समय देख रहे हैं, इस समय हम राम भवन के अंदर हैं। अभी कुछ देर में हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पर भोजन कराया जाता है जो कि 1 रुपये भी नहीं लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। आप भी पेट भर के भोजन कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे मना नहीं किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई बहुत अच्छा दिखेगा। और सभी भक्तों को जो है भोजन यहाँ पे कराया जाता है। इसी के साथ अब हम चल चुके हैं, यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पे राम जन्मभूमि है। यहाँ पे श्री राम जी की मंदिर भरी हुए। यहाँ से गेट के अंदर विजिट करेंगे, आपको संपूर्ण रूप से चेक किया जाएगा। उसके बाद आप अंदर की तरफ आएंगे, यूँ आपको मंदिर का एक छोटा सा दृश्य दिखेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जो है मंदिर की भव्यता, सुंदरता आपकी आँखों को बहुत ही विचलित और चकित रह जाएंगे। इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। सिक्योरिटी का यहाँ पे बहुत ही तगड़ा जो है पहरा है। आपकी फुल चेकिंग होने के बाद मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे और आप एंट्री करने के बाद अपने आप जूते चप्पल रखने के लिए यहाँ पर एक स्टैंड बनाया गया है। उसके अंदर रखने के बाद आप जो है मंदिर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब आप मंदिर के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो
जो है यहाँ पर एक लॉकर है, उस लॉकर के अंदर आप अपनी मोबाइल, अपने बैग, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं लेके जमा करेंगे और आपको एक चाबी देंगे, जिससे कि दोबारा आप आते हैं चाबी दे के आप अपना सामान जो है ले लेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं मंदिर के, ये बाहर का दृश्य है, कुछ इस तरह से है। और हम धीमे धीमे, क्योंकि देखिए अंदर तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम आपको बाहर का ही नज़ारा दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से है, क्योंकि अंदर सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो है कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो इसी के साथ हम इस समय आ गए हैं शिव जी की मंदिर है, महाकालेश्वर नाथ जी मंदिर। तो यहाँ पर शिव जी को ओम नमः शिवाय, जो कि बहुत ही अच्छे से आप आइए, दर्शन कीजिए और आराम कीजिए। और इस समय हम सरजू घाट पर आ गए हैं। अयोध्या की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है कि दीवारें कुछ कह रही हैं। हर नुक्कड़ पर आपको राम नाम की गूंज सुनाई देगी। जय श्री राम पुकार हर उम्र हर चेहरे पर है। लोग बड़े सरल सच्चे और भावपूर्वक हैं। आप चाहे किसी से भी रास्ता पूछे और ना सिर्फ बताएगा, बल्कि साथ चलकर आपको सही जगह तक छोड़ भी देगा। तो ये है श्री राम जन्मभूमि। और मेरे लिए अयोध्या आना सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है। हर मंदिर में सिर झुकाते वक्त मैं कुछ महसूस करता हूँ, एक अपनापन, एक बुलावा, एक दिव्य शक्ति। मैंने यहाँ कई ऐसे साधुओं से बात की जो सालों से अयोध्या में रह रहे हैं, राम भक्त में लीन हैं। उनकी आंखों में जो संतोष दिखा वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने जब राम जन्मभूमि के दर्शन किए तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के थे, श्रद्धा के थे। सरयू किनारे बैठकर जब सूर्यास्त देखा तो लगा जैसे भगवान राम खुद की प्रकृति के रंगों से चित्र बना रहे हैं। अगर आप भी अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें।